दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आज की हमारी वीडियो का टाइटल है डीप फेक और एआई बेस्ड फ्रॉड क्या होता है, उससे कैसे बचा जा सकता है और अगर आपके साथ इस तरह का कोई फ्रॉड होता है तो आपके पास क्या लीगल रेमेडीज रहती है और आप क्या एक्शन ले सकते हो। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि डीप फेक क्या होता है। अभी आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बहुत ज़बरदस्त तरीके से मतलब डे बाय डे ग्रो कर रही है। दुनिया भर के नए नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं। तो आज के टाइम पे क्या है कि सोशल मीडिया पे हर किसी की मतलब फ़ोटोज़, पर्सनल डिटेल्स वगैरह अवेलेबल रहती है। तो कुछ लोग उसका मिसयूज करते हैं, जैसे आपका फ़ोटो लिया, उसको किसी दूसरे व्यक्ति के साथ फ़ोटो को उन्होंने एआई की मदद से एडिट करके वहाँ पे डाल दिया। आपका फ़ोटो कहीं पोर्नोग्राफी के अंदर डाल दिया या कहीं गलत जगह पे मिसयूज कर लिया, आपके फ़ोटो को एडिट कर दिया, वीडियो को एडिट कर दिया, गलत तरीके से मार्केट में आपकी इमेज खराब करने के लिए उसको प्रेजेंट कर दिया, या आपके सोशल मीडिया अकाउंट से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई एक्सटॉर्शन या कोई उसको गाली गलौज, धमकी या किसी इस प्रकार की कोई हरकतें कर दी हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें आती हैं डीप फेक और एआई फ्रॉड के अंदर आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फ्रॉड के अंदर आती हैं। तो इसमें किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या लीगल एक्शन आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले इमीडिएट जो आपको एक्शन लेना है, आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि अगर हम हड़बड़ाहट करते हैं, जल्दबाजी करते हैं तो हमसे हो सकता है कुछ और गलती हो जाए। तो आपको बिल्कुल शांत रहना है, बिल्कुल कामली आपको एक्ट करना है। उसके बाद जितने भी आपको लगता है कि आपके साथ कहीं सोशल मीडिया पे छेड़खानी हुई है या किसी वेबसाइट से, किसी यूआरएल से, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपकी कोई वीडियो फोटोज़ वगैरह एडिट करके गलत तरीके से प्रेजेंट की गई है, तो उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटोज़ ले लीजिए, उसका एग्जैक्ट जो यूआरएल नंबर है उसको कहीं पे लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप कंप्लेंट करें तो वहाँ पे आप शो कर सकें कि साइबर क्राइम के अंदर कि भाई इस वेबसाइट से, इस प्लेटफॉर्म से ये गलत तरीके से भाई मेरे नाम से चीज़ें फ्रॉड तरीके से वहाँ पे प्रेजेंट की गई है। उनका यूज़र नेम ले लीजिए, टाइम स्टैम्प ले लीजिए, यूआरएल का लिंक ले लीजिए, उस कंटेंट को अगर पॉसिबल है तो डाउनलोड कर लीजिए एज इट इज़। उसमें किसी प्रकार का आपको अपनी ओर से एडिट नहीं करना है, एज इट इज़ जो सेव एज करके ओरिजिनल फाइल को डाउनलोड कर लीजिए या उस लिंक को डाउनलोड कर लीजिए, उस लिंक को कहीं कॉपी करके रख लीजिए और आपके जो भी हॉट वॉर्म कॉन्टैक्ट है उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि इस फला सोशल मीडिया पेज से अगर आपके पास मेरे नाम से कोई फोटो, एडिट, वीडियो इस तरह का कुछ आता है तो उनको आप एंटरटेन मत कीजिए, उनको ब्लॉक कर दीजिए। तो ये इनिशियल स्टेज पे आपको कुछ बेसिक स्टेप लेने चाहिए। उसके बाद आपको एविडेंस इकट्ठे करने हैं। तो एविडेंस में ओरिजिनल फाइल है, ऑडियो है, वीडियो है, फोटो है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से कहीं सिक्योर कर लीजिए। कोई इंटरनल एक्सटर्नल हाई ड्राइव या अपना आई क्लाउड वगैरह पे 2-3 जगह पे आप उसका अपना बैकअप ले लीजिए। उसके बाद मेटा डाटा प्रॉपर्टीज़ होता है, एक्सट्रैक्ट फाइल प्रॉपर्टीज़, डिवाइस बेसिक टूल जो होता है, फॉरेंसिक की मदद से आप डिजिटल उसको जो है जो भी प्लेटफॉर्म हो वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। यूआरएल लिंक को, मैसेज को या किसी ग्रुप के अंदर डालना है तो उसकी डिटेल को आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं का कोई गलत कमेंट हुआ है, कोई थ्रेटनिंग हुई है, वो सारी चीज़ें यूज़र नेम, टाइम स्टैम्प के साथ अपने पास रख लीजिए। वहाँ पे कोई विटनेस है जो और अदर कोई पीपल है जिनके सामने ये चीज़ें हुई हैं, कोई आपका मतलब उन लोगों को कोई मैसेज किया गया है तो उनको आप एज ए विटनेस रख लीजिए। अगर बैंक से कोई ट्रांजैक्शन हुई है, कोई मॉनेटरी आपका लॉस हुआ है, कोई फाइनेंशियली लॉस हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आप डिटेल अपने पास ट्रांजैक्शंस वगैरह सेव कर लीजिए। अदर कोई डिमांड हुई है, गलत तरीके से एक्सटॉर्शन हुआ है तो उसको आप कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने सारे एविडेंस कलेक्ट कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर जब आप कहीं साइबर क्राइम के अंदर कंप्लेंट करते हो तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। क्या क्या आप लीगल एक्शन मतलब ले सकते हो इनिशियल स्टेज पे, मतलब क्या क्या आप टेक डाउन ले सकते हो। सबसे पहले जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपके साथ इस तरह की कोई हरकत हुई है, कोई एआई फ्रॉड हुआ है या इस तरह का डीप फेक हुआ है तो उनको कंप्लेंट कीजिए। फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, यूट्यूब हुआ, एक्स पे, ट्विटर वगैरह पे, व्हाट्सएप वगैरह पे, उनको आप एक नॉन कंसेंसुअल इंटीमेशन, एक मैसेज, एक इमेज, हरासमेंट के आप इंफॉर्मेशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन, आप उनको एक कंप्लेंट कर दीजिए कि मेरे नाम से ऐसे ऐसी गलत तरीके से चीज़ें प्रेजेंट की जा रही है। उसके बाद उनके ऑफिशियल टेक डाउन फॉर्म्स रहता है, एब्यूज ईमेल, उसमें आप अपना स्क्रीनशॉट जो है ऐड करके, आईडी प्रूफ जो आपका ऐड करके, स्टेटमेंट ऐड करके और उनको मेल कर दीजिए। उसके बाद एक लीगल नोटिस आप भेज सकते हो कॉपीराइट एक्ट के तहत, या जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपको उसमें मतलब यूज किया गया है, गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है तो उनके ग्रीवेंस ऑफिसर होते हैं, आप उनको मेल कर दीजिए।
उसके बाद उनसे रिसिप्ट नंबर ले लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आप जब दोबारा कम्युनिकेशन करें तो उस रिसिप्ट नंबर से, रेफरेंस नंबर से आप दोबारा उनसे बात कर सके। और अगर प्लेटफॉर्म डिले करता रिप्लाई करने में या कोई एक्शन लेने में, तो फिर अपना कोर्ट में जाके आप इंजेक्शन ले सकते हो, उसको वहीं पे स्टॉप करा सकते हो। ये कुछ इनिशियल स्टेज पे आप एक्शन ले सकते हो। कंप्लेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं आप? नेशनल साइबर क्राइम में जाके www.cybercrime.gov.in पे कंप्लेंट कर सकते हो, या 1930 पे भी आप फ़ोन करके कंप्लेंट करके डिटेल्स वहाँ पे आप बता सकते हो। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आप जा सकते हो, साइबर सेल में जाके आप कंप्लीट डिटेल के साथ मतलब आप बता सकते हो भी ऐसे ऐसे आइडेंटिटी थेफ्ट हुई है, या मेरे नाम से ऐसे फेक वीडियो फोटोज़ इस तरह के स्क्रीनशॉट वगैरह मार्केट में गलत तरीके से प्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। उनसे एफआईआर की कॉपी, कंप्लेंट नंबर आप ले लीजिए, साइबर सेल टिकट नंबर आप उनसे ले लीजिए। पुलिस अगर मान लीजिए एजिटेट कर रही है या चीज़ों को डिले कर रही है, तो उनके जो सीनियर अथॉरिटीज़ हैं, एसएचओ हैं, एसपी हैं, उस लेवल पे जाके आप कंप्लेंट कर दीजिए। वहाँ भी आपको लगता है कि चीज़ें डिले हो रही है, तो 156 दिन के तहत आप अपना मजिस्ट्रेट को भी कंप्लेंट कर सकते हो। उसके बाद अपना साइबर फॉरेंसिक टीम होती है, आप उनसे संपर्क कीजिए, वो आपको कोऑपरेट करती हैं और आपको पूरा डिवाइसेस जो भी ओरिजिनल आपने दिया है एनालिसिस वगैरह के लिए, उसमें वो आपको हेल्प कर सकती हैं। लीगल ऑफेंसेस क्या क्या इसमें हो सकते हैं? साइबर लॉज इसमें आते हैं। सिविल रेमेडीज, जैसे आप इसमें अपना कोई आपका भी नाम खराब कर रहा है, तो आप उसमें डिफेमेशन का केस भी कर सकते हो। सिविल केस भी उनके ऊपर कर सकते हो भी, मेरी जो है फेस वैल्यू की मार्केट में हानि हो रही, तो उसके लिए आप कंपनसेशन के लिए भी केस कर सकते हो। तो इसमें आपका जो है क्रिमिनल और सिविल दोनों ऑफेंसेज के अंदर आप इसमें कंप्लेंट कर सकते हो। कोर्ट से क्या क्या रेमेडीज आप ले सकते हो? एक तो अर्जेंट इंजेक्शन पिटिशन आप फाइल लगा सकते हो कि भाई जो भी यूआरएल के थ्रू या जिस भी प्लेटफॉर्म पे इस तरह की कोई भी हरकतें हो रही हैं, तो उसको तुरंत वहाँ पे आप स्टॉप करा सकते हो। उसके बाद कोर्ट का उस प्लेटफॉर्म के लिए आप डिस्क्लोजर अकाउंट डिटेल, मतलब उससे डिटेल मंगवा सकते हो कोर्ट के थ्रू अप्रोच करके कि भाई ये किस व्यक्ति का अकाउंट है, या किसने ये सारी चीज़ें एडिट की हैं, और किस व्यक्ति ने ये गलत तरीके से चीज़ों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट किया है, उसकी डिटेल आप कोर्ट के थ्रू मंगवा सकते हो। अगर आपका कोई डैमेजेस हुआ है, तो मैंने आपको बताया था आप सिविल के डिफेमेशन केस कर सकते हो, तो डैमेजेस आप ले सकते हो, और क्रिमिनल प्रोसीजर के थ्रू भी आप इसमें साइबर क्राइम में जा सकते हो। अगर आपका कोई चीज़ें अगर मतलब पर्सनल चीज़ें मार्केट में कहीं लीक हो गई, हर लोगों ने उसको कहीं पे वायरल कर दिया है, तो आप क्या उसमें एक्शन ले सकते हो? एक तो इमीडिएट टेक डाउन रिक्वेस्ट आप जो है, अगर आपकी मान लीजिए कोई पर्सनल वीडियो है या इंटीमेशन की वीडियो है वो किसी ने डाल दी है, तो वो आप प्लेटफॉर्म को जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हो और इसके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हो। उसके बाद अर्जेंट प्रोटेक्शन और इंजेक्शन, वहाँ पे आप उसको स्टॉप करा सकते हो। और काउंसलिंग के लिए आप लीगल एड अपना उससे भी आप हेल्प ले सकते हो। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की हेल्प ले सकते हो, डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, वो आपको इसमें हेल्प कर देते हैं। आपकी वॉइस भी कई बार क्लोन्ड हो जाती है, तो उसमें भी आपको हेल्प करते हैं कि भाई एक्सपर्ट बता सकते हैं कि ये आपकी जेन्युइन वॉइस थी या किसी ने क्लोन कर दी थी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आप इसमें ध्यान रख सकते हो। आपको क्या इन फ्यूचर आपके साथ कोई हरकत ना हो, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? पहली बात तो अपनी पर्सनल वीडियो वगैरह मार्केट में किसी को शेयर ना करें, आज के टाइम पे किसी का कोई भरोसा नहीं है। दूसरा, आपका कोई वाटरमार्क सेंसिटिव कंटेंट है तो उसको शेयर करें, नहीं तो लोग उसको मिसयूज कर लेते हैं। अपना जो अकाउंट्स के पासवर्ड रहते हैं आजकल, 2 स्टेप ऑथेंटिकेटर रहते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर, वो यूज कीजिए। जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर वगैरह हो गया, मोबाइल से ओटीपी से हो गया, ईमेल ओटीपी से हो गया, उसके बिना लॉगिन ना हो तो दूसरा व्यक्ति आपका जो है पासवर्ड वगैरह को हैक ना कर पाए। स्ट्रॉन्ग अकाउंट सिक्योरिटी आप रख लीजिए, जो मैंने आपको बताया। पब्लिक प्लेस का वाईफाई यूज ना करें, वहाँ पे हैक करना बड़ा आसान रहता है। और अपने पासवर्ड को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें और किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर ना करें, ताकि इस तरह के इन फ्यूचर में आपको कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस ना करना पड़े। अगर इस तरह की कोई हरकत होती है, तो जो आपने एविडेंस कलेक्ट किए हैं उसको मल्टीपल जगह पे सेव करके रखें, ताकि वो डिलीट ना हो जाए। इनको पब्लिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पब्लिश ना करें, अपना लीगल एक्शन ले। इंटरिम कोर्ट रिलीफ आप ले सकते हैं, आपको लगता है कि भाई चीज़ें तेज़ी से वायरल हो रही हैं, अगर आप कोई पैसा वगैरह मांगता है तो उनको पैसे ना दें, उनकी तुरंत रिपोर्ट करें साइबर क्राइम के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी दोस्तों। तो आज की वीडियो में हमने मोटा मोटा समझा कि एआई डीप फेक क्या रहता है, एआई के थ्रू फ्रॉड क्या होता है,
और उससे कैसे बचा जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपकी इस टॉपिक पे चाह रहे प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। हम लोग इसी प्रकार की लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो आप साथियों के लिए आगे भी लेके आते रहेंगे। तब तक आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक